गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम हैं कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज में, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे। और लास्ट क्लास में दोस्तों हमने पार्ट 1 देखा था, जिसके अंतर्गत हमने जैव संचयन पढ़ा था, जैव आवर्धन पढ़ा था, पारिस्थितिकीय उत्पादकता पढ़ी थी और इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण पढ़ा था दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 के एक क्वेश्चन से। देखिए, यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा था, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में, खाद्य श्रृंखलाओं फूड चेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट था दोस्तों, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि, एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट था, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है का निदर्शन करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अब इसको ना हम, इसका आंसर आप खुद दोगे। उससे पहले जो क्वेश्चन पूछा है ये फूड चेन पे पूछा है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला पे। तो हम खाद्य श्रृंखला वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए, अब खाद्य श्रृंखला में दोस्तों पोषण स्तर होते हैं, ट्रॉफिक लेवल। अब पोषण स्तर और खाद्य श्रृंखला ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो देखो, इसको ऐसे समझो दोस्तों, जो आहार, जो भोजन होता है और ऊर्जा होती है, ये दोस्तों एक वर्ग के जीवों से, एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में दोस्तों श्रृंखलाबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से स्थानांतरित होता है दूसरे वर्ग के जीवों में। अब यहां देखिए, एक वर्ग का मतलब क्या है और फिर दूसरे वर्ग का मतलब क्या है। देखो दोस्तों, एक वर्ग का मतलब शाकाहारी, शाकाहारी वर्ग। अब शाकाहारी वर्ग से मान लो दोस्तों आहार और ऊर्जा स्थानांतरित होगी दूसरे वर्ग यानी कि मांसाहारी जंतुओं में। तो क्या होगा, अब यहां से यहां जाएगी, इसके बाद उच्च मांसाहारी में जाएगी, शीर्ष मांसाहारी में। तो ये देखोगे आप, एक चेन बनेगी दोस्तों, एक श्रृंखला बन जाएगी। यही फूड चेन है, सिंपल सा। और इसको देखिए दोस्तों, अब इसमें जो ये आहार श्रृंखला बन रही है, ये एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीव में जो जा रहा है, जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये बदलाव हो रहा है वो ट्रॉफिक लेवल है। कैसे, देखो इसको ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल, इसको मानिए एक शाकाहारी है, खरगोश मान लेते हैं। ठीक है, खरगोश को दोस्तों मान लिया जंगली बिल्ली खाती है। ठीक है, अब ये एक वर्ग का जंतु है, शाकाहारी वर्ग का, ये मांसाहारी है। तो यहां से ऊर्जा और आहार यहां ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक जीव जो है दूसरे जीव का भोजन है, ये वाला यहां से यहां तक। तो ये देख रहे हो, ये है जो ये वाला खरगोश, ये अलग उस पर है खाद्य श्रृंखला में, एक पॉइंट पर, ये दूसरे पॉइंट पर है। तो ये ट्रॉफिक लेवल है, ये पोषण स्तर है एक, ये दूसरा पोषण स्तर है। बाकी जो पोषण स्तर 4 होते हैं, इनको हम समझेंगे तो और आपको क्लियर होगा। और अब ये जो चेन बनेगी, खरगोश को जंगली बिल्ली खा रही है, जंगली बिल्ली को शेर खा रहा है, ये फूड चेन है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए, अब इसके बाद आप इसमें देखोगे ये, अब दोस्तों आहार श्रृंखला में जो पोषण स्तर है ना, ये 4 होते हैं। इन चारों को देखो ठीक से समझना। पहला स्तर होता है दोस्तों प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक। अब इसमें क्या कौन कौन आते हैं दोस्तों, हरे पेड़ पौधे, ऑटोट्रॉफ्स जिनको हम बोलते हैं, स्वयंपोषी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद का भोजन खुद बनाते हैं। दूसरा स्तर आता है दोस्तों शाकाहारी का, और इसको आप रखना दोस्तों याद, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। तीसरा,
ये आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल से आगे अभी डायग्राम के माध्यम से और समझ में आएगा आपको। द्वितीयक उपभोक्ता, ये विषमपोषी होते हैं दोस्तों तीनों ही, हेटेरोट्रॉफ्स, और ये ऑटोट्रॉफ्स होता है, ये और ध्यान रखना। और चौथा इसमें दोस्तों आ जाता है शीर्ष मांसभक्षी, तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। ये पोषण स्तर के 4 पोषण, जो खाद्य श्रृंखला है उसमें 4 पोषण स्तर है, ये चारों आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये खाद्य श्रृंखला, फूड चेन हम समझ चुके हैं अभी। इसमें आप एक चीज याद रखना कि कुछ प्राणी होते हैं ना दोस्तों, वो केवल एक ही प्रकार का आहार करते हैं, तो उनकी उपस्थिति हमको एक ही आहार श्रृंखला में दिखेगी, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत वो सदस्य होंगे। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार के आहार करते हैं, तो दोस्तों उनकी उपस्थिति भी अलग अलग श्रृंखलाओं में होगी, और उनकी जो स्थान है वो अलग अलग पोषण स्तर पर हमको देखने को मिलेगा। इतना इसमें खाद्य श्रृंखला में, ये 2 पॉइंट और आप याद रखना। अब दोस्तों हम देख रहे हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार। जो फूड चेन है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, और एक होती है दोस्तों अपरद खाद्य श्रृंखला, यानी कि डेट्राइटस फूड चेन। अब इसमें क्या अंतर है देखिए। अब दोस्तों जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है ना, इसकी जो शुरुआत है वो होती है दोस्तों, इसमें जो उपभोक्ता है उसकी शुरुआत करते हैं प्राइमरी उत्पादकों से, यानी पादप या पौधे के किसी भाग को खाकर, यानी कि इसकी शुरुआत प्राइमरी उत्पादक से होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, देखो घास से शुरुआत हो रही है। घास को कौन खाता है? टिड्डा, टिड्डे को पक्षी, और पक्षी को बाज। ये है ग्रेजिंग फूड चेन। वही दोस्तों जो अपरद खाद्य श्रृंखला है, डेट्राइटस फूड, इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है तो मृत जैविक पदार्थों से। जो मृत जैविक पदार्थ होते हैं, अपघटन होता है, वहां से इनकी शुरुआत होती है इस खाद्य श्रृंखला की। एग्जाम्पल देखिए, कचरा, जो भी कचरा पड़ा है वो उसका अपघटन हो रहा है, तो डेट्राइटस जो है, डेट्राइट्स जो है वहां से इसकी शुरुआत हो रही है। और इसको खाते हैं कीट, स्प्रिंग टेल, उसको छोटी मकड़ियां जो मांसभक्षी होती हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। देखो ये है, अभी हमने स्तर देखे थे ना, पोषण के स्तर। देखो ये पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता घास, ये क्या कर रहा है? सूर्य के माध्यम से इसको प्रकाश आ रहा है, प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है और भोजन बना रहा है। इसको कौन खा रहा है दोस्तों? ये ग्रास ऊपर। ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उत्पादक। और इस ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग, ये मेढक। ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। इसको क्या खा रहा है? सांप। ये हो गया टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। और इसको दोस्तों एक एपेक्स कंज्यूमर भी होता है, शीर्ष उपभोक्ता, ये बाज। देखिए, और इनका अपघटन होता है दोस्तों, जो डिकम्पोजर करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। और ये फूड चेन है, ये साइकिल चलता रहता है सेम। आया समझ में? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, कुछ इस ये खाद्य श्रृंखला के कुछ और एग्जाम्पल हमने यहां पर बताए। ये भी आप इनको भी याद रखना, ये भी कहीं काम आ सकते हैं। देखिए हम बात करेंगे पोषण स्तर, और कुछ बायोम दिए गए इसमें, चारागाह, तालाब बायोम, महासागरीय बायोम। तो वहां पे हम बात करेंगे वहां पे प्राथमिक उत्पादक कौन होता है। जैसे सागर में हम देखें तो वहां पर दोस्तों जो प्राथमिक उत्पादक है ये होता है फाइटोप्लैंक्टन, और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जूप्लैंक्टन। और फिर द्वितीय उपभोक्ता मछली, तृतीय उपभोक्ता शील, एक चतुर्थ उपभोक्ता भी होता है शीर्ष वाला जिसको बोलते हैं, वो सफेद शार्क। ये देखिए, अब हम अगर चारागाह बायोम में देखते हैं दोस्तों, तो प्राथमिक उत्पादक क्या है? घास। ये फोटोसिंथेसिस करेगा। घास को कौन खाता है? टिड्डा, टिड्डे को चूहा, चूहे को सांप, सांप को बाज। ऐसे ही दोस्तों तालाब का है, जिसमें शैवाल, मच्छर लार्वा, ड्रैगन फ्लाई लार्वा, मछली और रैकून। ये है। तो अब देखिए इसमें, अब एक सवाल देखिए, हमने ये सब पढ़ा। अब इसको आप नहीं, इससे पहले जो यूपीएससी में सवाल पूछा था उसका आंसर देखते हैं। आप खुद बताना, जो 2013 का सवाल था, ये वाला बताओ। देखो ये क्या कह रहा है? खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। ये तो सही है, ठीक है। दूसरा देखो, खाद्य श्रृंखला एक ही जाति के समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। अभी पढ़ा था ना हमने दोस्तों कि फूड चेन में जरूर थोड़ा ना एक ही जाति के जीव थे, हमने अलग अलग देखे ना। देखिए, तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का, तो संख्याओं को थोड़ा ना बताती है, ये तो क्रम को बताती है ना।
क्रम का निदर्शन करती है, ना कि संख्याओं को। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। गुड मॉर्निंग पीहू पटेल। अब देखिए, अब जो अभ्यास प्रश्न था उसका आंसर आप खुद बताओ। ये वाला खाद्य श्रृंखला जो होती है फूड चेन में, मानव की स्थिति क्या है दोस्तों, बताइए कमेंट करके। आंसर ऑप्शन एक है, एक उत्पादक होता है, दूसरा केवल प्राथमिक उपभोक्ता होता है, या केवल द्वितीयक उपभोक्ता होता है, या फिर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता होता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर है डी। मानव ना दोस्तों दोनों होता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है और द्वितीयक उपभोक्ता भी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होता है दोस्तों, हम दोस्तों प्राथमिक उत्पादक जो है फल उत्पादक वो भी खाते हैं और हम मांस भक्षी भी है। इस तरीके से दोस्तों ये इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, पोषण स्तरों पर सवाल है। पीहू पटेल डी, हाँ गुड। पोषण स्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको भी बताइए पीहू। पहला है, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरण को पोषण स्तर कहते हैं, अभी पढ़ा, बिल्कुल कहते हैं। दूसरा देखिए, मांसाहारी हमेशा पोषण स्तर 1 या पोषण स्तर 2 पर आते हैं। ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा ना जो फूड चेन अभी देखी थी, मांसाहारी दोस्तों पहले स्तर पे तो आ ही नहीं सकते, पहले पर तो। शाकाहारी हमेशा 3 पे आते हैं दोस्तों, शाकाहारी 3 पे नहीं जाएगा, शाकाहारी पहले पे ही आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता है ना शाकाहारी। और ये स्टेटमेंट गलत है। पोषण स्तर के माध्यम से ऊर्जा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, देखो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ऊर्जा का बता रहा है, अभी ऊर्जा का भी हम देखेंगे इसमें, तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, चौथा भी। तो इसका आंसर जो है एक है। इसमें उपरोक्त में से कितने कथन सही है, केवल एक सही है। पीहू पटेल गुड, ये आंसर है इसका। अब देखिए दोस्तों एक और ये फैक्ट और आप याद रखना, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार या किस प्रकार के जीव जो है वो अपघटक कहलाते हैं, डिकम्पोजर। अपघटक हम पहले पढ़ चुके हैं, बट ये फैक्ट आपको याद रखना है, देखना। अब बताइए, दिए गए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, क्या वायरस जो होता है विषाणु वो डिकम्पोजर का काम करता है, कवक करता है, जीवाणु बैक्टीरिया करता है? कमेंट करके बताइए। देखो दोस्तों, वायरस जो है ना ये डिकम्पोजर का काम नहीं करता है, डिकम्पोजर का काम कवक और जीवाणु करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी। पीयू पटेल हाँ सही आंसर है, बी के आईडी एकदम सही, बी। अब देखिए दोस्तों, अब खाद्य श्रृंखला पड़ी, अब एक कॉन्सेप्ट और है दोस्तों, खाद्य जाल का, फूड वेब। अब दोस्तों हमने अभी देखा खाद्य श्रृंखला से ना हमको ऐसा लग रहा था कि एक इकोसिस्टम में बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन होता है एक जीव का दूसरे जीव से, बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है दोस्तों। हमको ये लग रहा था कि ऊर्जा का और आहार का जो प्रवाह है ना वो बहुत ही सिंपल होता है, सरल, सीधा सरल होता है, पृथक एकदम। बट दोस्तों, और ये जो खाद्य श्रृंखला है वो हमको ऊर्जा और आहार का जो क्रम है स्थानांतरण का, उसका सिर्फ एक ही पहलू प्रस्तुत कर रही थी। बट आप देखोगे पारितंत्र में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पारितंत्र के भीतर क्या होता है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, और जो ये खाद्य श्रृंखला है, जो कई सारे जो फूड चेन है, इनका जो नेटवर्क है दोस्तों वो ही खाद्य जाल है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो इसको इससे समझिए। ये देखिए, अब आप देखो इसमें ये हरे पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक अभी पढ़े ना, ये प्राथमिक उत्पादक है। गुड मॉर्निंग, ये प्राथमिक उत्पादक है। अब देखिए इधर देखिए, इसको बकरी खा रही है, बकरी को ये सियार खा रहा है दोस्तों, सियार को शेर खा रहा है। एक फूड चेन तो ये हो गई। दूसरा देखिए दोस्तों, इसी हरे पेड़ पौधों को चूहा खा रहा है, चूहे को देखो उल्लू खा रहा है, इस उल्लू को ये जंगली सियार खा रहा है, इस चूहे को ये खरगोश। यानी देखो एक चेन ये जा रही फूड चेन, दूसरी, और देखिए ये जो हरे पेड़ पौधे वो खरगोश भी खा रहा है, खरगोश को फिर ये जंगली बिल्ली खा रही है, जंगली बिल्ली को शेर खा रहा है। तो ये देख रहे हो, जो इसमें कई सारी फूड चेन है उनका एक नेटवर्क बन गया, एक जाल बन गया दोस्तों, यही खाद्य जाल है, फूड वेब। आई होप आया होगा समझ में, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें ये सवाल देखिए, ये बताइए आप कि खाद्य जाल के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है आया है, ये नहीं है बताना, यानी जो गलत कथन है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है
यह अव्यवस्थित खाद्य श्रृंखला से संबद्ध है, ठीक है। प्रथम प्रकार के हरे पादपों, शैवाल तथा प्रकाश संश्लेषी प्लैंकटन के साथ प्रारंभ होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंकटन से स्टार्ट होता है। द्वितीय प्रकार में कार्बनिक कचरे आते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखिए चौथा, इनमें मुख्यतः पादपीय क्रियाकलाप समाहित होते हैं। तो दोस्तों फूड जाल हो या फूड चेन हो, उसमें केवल पादपीय क्रियाकलाप थोड़ा ना समाहित होते हैं। तो ये डी जो है ये गलत है, तो यानी कि आंसर अपना डी यू हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। यस सर, क्लियर है, थैंक यू। अब देखिए एक सवाल और देखिए, खाद्य श्रृंखला पर ही है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला फूड चेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य जो मार्ग है दोस्तों, वो ग्रेजिंग फूड चेन है जलीय पारितंत्र में। और जलीय पारितंत्र में हमने आपको बताया था क्या होते हैं, प्राइमरी जो उत्पादक होते हैं, शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये तो यहीं से स्टार्ट होती है। दूसरा, स्थलीय पारितंत्र में चराई खाद्य श्रृंखला की तुलना में जो अपरद्ध खाद्य श्रृंखला है, अभी हमने खाद्य श्रृंखला के प्रकार देखे थे ना, खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा का एक अधिक बड़ा हिस्सा प्रवाहित होता है। हाँ दोस्तों ये भी सही है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है और स्थल पारितंत्र में, चराई वाले में कम होता है, ये आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए दोस्तों, एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहां पर सही है पूछा है, ध्यान रखना। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। अब देखो ये ऊर्जा प्रवाह पर सवाल है, यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का कैसे फ्लो होता है। तो इस सवाल को हम तब देखेंगे, पहले ऊर्जा प्रवाह समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ऊर्जा जो एनर्जी फ्लो है ना दोस्तों, इसमें 4-5 पॉइंट हैं जो आपको खासकर याद रखने, और इन पर सवाल भी बन सकता है। देखो पहला पॉइंट क्या है कि दोस्तों खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से, एक पोषण स्तर यानी कि उत्पादक से प्राथमिक उत्पादक है, उससे प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये याद रखना, हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहेगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अब इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण है ना, वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ये लिंडेमान नियम के अनुसार है, लिंडेमान का 10% का नियम, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको कैसे समझो, देखो जैसे एक पोषण स्तर से, जैसे हमने अभी बताया, जैसे प्राथमिक उत्पादक है, घास है, ठीक है दोस्तों, घास को मान लो खरगोश खाता है। अब हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं घास में जो एनर्जी है वो 100% है। तो दोस्तों इस ये जो वाला है घास से जो खरगोश को जो एनर्जी जाएगी ना, वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर वो 10% ही जाएगी। अब 100 का 10%, 10 जाएगी यहाँ पर। ऐसे खरगोश को जब जंगली बिल्ली खाएगी तो दोस्तों इसका 10 का भी 10 जाएगा एक। ऐसे ये 10% ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होती रहती है। तीसरा पॉइंट याद रखना कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है ये एक दिशीय होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सिंगल यूनिडायमेंशनल होता है, ऐसा नहीं कि रिवर्स में भी होता, इसलिए इसका चक्रण और पुनर्चक्रण नहीं होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, पोषण श्रृंखला में कोई जीव जो है ना, कोई भी जीव है, बहुत ध्यान रखना, जो उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा उससे उतनी ही अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। इसको समझो कैसे, ये घास वाले एग्जांपल से समझिए। ये घास वाले एग्जांपल, घास है दोस्तों, इसको खा रहा है खरगोश, ठीक है। अब दोस्तों खरगोश को 10% ऊर्जा मिलेगी इसमें जितनी है उसका, और लिंडमान का नियम क्या कहता है, प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होगी पहले वाले की। तो हर पोषण स्तर पर तो घटती जाएगी ना दोस्तों, जितना हम ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब जो उत्पादक स्तर के जितना करीब है उसको सबसे ज्यादा उसी को ऊर्जा प्राप्त होगी। ये ऊर्जा प्रवाह के कुछ नियम है। अब देखो जो अभी सवाल था, अब उस सवाल को आप सोल्व कीजिए। ये बताइए अब कौन सा कथन सही है इसमें। पहला कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल अभी पढ़ा। यह एक दिशात्मक पारिस्थितिकीय तंत्र को अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा नष्ट होने से बचाने में मदद करता है, ठीक है। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से शाकाहारी की ओर होता है। दोस्तों इस शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शाकाहारी नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। मांसाहारी ऊर्जा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करते हैं, नहीं। अभी देखा कौन प्राप्त करता है, जो उसके प्राथमिक उत्पादक से जितना करीब होगा वही। उत्पादकों के निकट रहने वाले जीव मांसाहारियों की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए।
सर ऑप्शन हाँ दिया ना, देखो ऊर्जा प्रवाह हो गया। अब इसको ऐसे समझो, ये पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा चक्र है। तो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ऊर्जा प्रवाह की जो दिशा है ना वो अचक्रीय होगी, यानी कि एक दिशीय होगा, वो रिवर्स नहीं चलेगा। बट पोषण के प्रवाह की जो दिशा है आहार की, वो चक्रीय हो सकती है। ये आप दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब एक सवाल देखिए इस पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही वाला बताना है आपको, ये देना है इसका आंसर अब। क्योंकि देखो, और इसका आंसर इससे आएगा, देखो ऊर्जा प्रवाह की दिशा अचक्रीय है और पोषण के प्रवाह की, आहार के प्रवाह की दिशा चक्रीय है। आप पढ़िए सवाल को। पहला क्या कह रहा है, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय, चक्रीय होता है क्या ऊर्जा का, अभी देखा अचक्रीय होता है ऊर्जा का, तो पहला गलत है। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय, ठीक है, जबकि पदार्थ का प्रवाह चक्रीय, ठीक है, ये अभी देखा था, यही आंसर है इसका बी। और तीसरा क्यों गलत है, ये तो इसलिए गलत है, ऊर्जा के प्रवाह को चक्रीय बता रहा था पहला, तो ये तो बी सही है। पारिस्थितिकीय तंत्र में पदार्थ और ऊर्जा दोनों का प्रभाव चक्रीय होता है, प्रवाह नहीं, ये भी गलत है। पारिस्थितिकीय तंत्र में पदार्थ और ऊर्जा दोनों का प्रभाव अचक्रीय होता है, ये भी गलत है, बी आंसर है। हाँ पीहू पटेल बहुत सही, बी, VKID बी, गुड। अब बताइए, ये आई थिंक छत्तीसगढ़ या UPPCS में पूछा गया सवाल है कि 10% नियम किससे संबंधित है। बहुत ही सिंपल सवाल था दोस्तों, ऊर्जा का जो खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, इससे ही संबंधित है, ए इसका आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही नजदीक है। गुड लक, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।